देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रन कुमार क्रमांक 667 और आज हमारे बीच में आदरणीय एस.सी. सिंह साहब जो एड सेंटर से हैं, बीएसएनएल। और आपका जो विषय है वो प्रज्ञोपनिषद पार्ट 26 और उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं वो है संस्कार पर्व महामात्य प्रकरण। आप ज्यादा समय लेते हुए आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह साहब, एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतना को प्रणाम करें, गुरु चेतना को। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों, साथियों को नमन बंदन। आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। जैसा कि अभी परिचय के क्रम में बताया गया कि आज भाग 26वां है और 26 भाग में अगर 2 दिन का क्लास निकाल दिया जाए जो परिचय के लिए दिया गया था, तो प्रज्ञोपनिषद का यथार्थ में आज 24वां भाग होगा। और 24वें भाग में हम कह सकते हैं कि 3 खंड ऑलरेडी हो चुके हैं, 7 अध्याय की, 7 21। और चौथे खंड में जो देव संस्कृति खंड है उसमें 2 अध्याय ऑलरेडी हो चुके हैं। देव संस्कृति जिज्ञासा प्रकरण क्या है और वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो कौन सा धर्म है। और आज तीसरा अध्याय है पर्व संस्कार का क्या महात्म्य है। इस पर आज हम लोग मिलजुल करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक रिकैप ले लिया जाए कि देव संस्कृति खंड का ये तीसरा अध्याय है। तो देव संस्कृति खंड में जो 2 अध्याय ऑलरेडी हो चुके हैं उस पर हम लोग किन बिंदुओं पर चर्चा किए हैं, मुख्य रूप से अगर उसका एक रिकैप ले लिया जाए तो जो पहला अध्याय है देव संस्कृति जिज्ञासा प्रकरण, तो चूंकि ये खंड के जो 17 अध्यक्ष हैं महर्षि कात्यायन है और महर्षि कात्यायन एक सच्चे ब्राह्मण थे, चरित्रनिष्ठ थे और वो अपने शिक्षण के माध्यम से ढेर सारे अच्छे नागरिकों को उत्पन्न करते थे, ढेर सारे अच्छे ऋषियों को, मुनियों को, महामानवों को पैदा करते थे। तो देव संस्कृति जिज्ञासा में जो मुख्य जिज्ञासु हैं वो ऋतंभर ऋषि थे और प्रसिद्ध था कि कात्यायन जो गुरुकुल चलाते थे उनका गुरुकुल महर्षि कात्यायन का एक टकसाल था। टकसाल का मतलब वहां से जो स्नातक निकलते थे, जो छात्र, जो विद्यार्थी, जो शिष्य अपने विद्याध्ययन के बाद निकलते थे वो समाज में विकसित होकर के अपने को प्रोजेक्ट करते थे और अंतःकरण उनका उदात्त होता था, चरित्रनिष्ठ होते थे। मतलब समग्रता में जो व्यक्तित्व का निर्माण है उनकी टकसाल में होता था, अंतरंग परिष्कृत हो जाता था, तभी वो उदात्त बन पाते थे और बहिरंग उनका सुविकसित और सुव्यवस्थित के योग्य होता था। और ऐसी टकसाल चलाने वाले महर्षि कात्यायन के आश्रम में एक दिन आसपास के सभी गुरुकुलों के छात्र और शिक्षक, पूरा व्यवस्था तंत्र देखने के लिए आया। उनकी जिज्ञासा हुई कि महर्षि कात्यायन अपने शिष्यों को किस तरह से शिक्षा देते हैं। और वहां पर आकर के ऋतंभर ऋषि प्रश्न करते हैं जिज्ञासा के क्रम में कि उनकी टकसाल की क्या व्यवस्था है, सुसंस्कारी शिक्षा की विधि व्यवस्था क्या है।
और उसी के क्रम में वो बताते हैं कि प्रारंभिक शिक्षण जो है 7 वर्ष तक माता पिता को अपने घर पर बच्चों को देना चाहिए, गर्भ से लेकर के 7 वर्ष तक अधिकांश संस्कार बच्चों में आ जाते हैं। और उसके बाद गुरुकुल की व्यवस्था में क्या कुछ होता था उनके यहाँ, सिर्फ शिक्षा पर ही नहीं, समग्र शिक्षण पर ध्यान दिया जाता था। और समग्रता में अंतःकरण कैसे परिमार्जित हो उस पर भी फोकस होता था, और बहिरंग कैसे सुविकसित और सुव्यवस्थित हो, इसको समग्र शिक्षण कहते हैं। कि शिक्षा के साथ में विद्या, और आदर ये कहा जाए कि विद्या के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। तो विद्या और अविद्या या विद्या और शिक्षा दोनों को साथ साथ लेकर के चलते थे, और इसी तरह से समग्र व्यक्तित्व का निर्माण हो पाता था। और वहां से जो विद्यार्थी निकलते थे उनके अंतःकरण उद्धात होते थे, और बहिरंग उनका व्यवस्थित रहता था, विकसित रहता था। इस तरह के स्नातक निकलते थे। तो ये हम लोग पहले अध्याय में अध्ययन किए थे। और दूसरे अध्याय में जब वर्ण और आश्रम की बात आई कि वर्णाश्रम धर्म क्या है, तो समाज में जो उस समय देश काल परिस्थितियों की समस्याएं थीं, पौराणिक काल में 2 संस्कृतियां थीं, एक आर्य संस्कृति, एक अनार्य संस्कृति। एक में सभ्य लोग रहते थे और एक में असभ्य लोग रहते थे। तो असभ्यों से कैसे निपटा जाए, सभ्यों की संख्या कम होती थी, तो इन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया, और वो सिस्टम बहुत ही विज्ञान सम्मत है। और ये भी कहा जा सकता है कि भले ये सिस्टम पुराना हो, लेकिन देश काल परिस्थितियों के परे ये सिस्टम आज भी उतना ही न्याय संगत है, आज भी उतना ही न्यायोचित है कि उसको अपनाया जा सकता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने देव संस्कृति खंड में इसको भी समावेशित किया। वर्ण क्या है कि गुण कर्म स्वभाव के आधार पर जो विभाजन किया गया था कि हर व्यक्ति के अपने अपने गुण होते हैं, उनके कर्म करने की अपनी चॉइस होती है कि उसके अनुसार वो अपना फैकल्टी का सिलेक्शन करते हैं, और उनका स्वभाव कैसा है, इसके आधार पर टोटल 4 वर्णों में समाज विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रमिक वर्ग या शूद्र कह सकते हैं। ये जो चुनाव लोगों ने किया था, गुण कर्म और स्वभाव, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके आधार पर आज भी यही निर्धारण है। इसमें कोई ऊंच या नीच का कोई मैटर नहीं था। जिनके साथ में शरीर की प्रधानता थी, श्रम की प्रधानता थी, सेवा की प्रधानता थी, वो शूद्र वर्ग में आए। जिनके साथ में बिजनेस था, खेती था, पशुपालन था, इस तरह की व्यवस्था में जो रुचि लेते थे, ऐसे लोगों को वैश्य की कैटेगरी में रखा गया। और जो उत्साही थे, उमंग थे, शौर्य थे, संचालन का काम जिनके अंदर था, न्याय निष्ठा जिनके अंदर रहती थी, वीरता जिनके अंदर रहती थी, उनको क्षत्रिय संवर्ग में रखा गया। और जो आचरण से बड़े उदात्त होते थे, जिनका ज्ञान विज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा होता था, जो तपोनिष्ठ होते थे, अनुभवी होते थे, जो समाज को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते थे, ऐसे परिष्कृत, परिमार्जित और अंतःकरण से पवित्र दिव्य आत्माओं को ब्राह्मण संज्ञक कैटेगरी में रखा गया। एक आत्मिकी प्रधान था तो 3 भौतिकी प्रधान थे। इस तरह की व्यवस्था वर्ण के हिसाब से चली। अब रही आश्रम की व्यवस्था। आश्रम की भी व्यवस्था, जब हम निर्माण की बात करते हैं, परिष्कार की बात करते हैं,
तो जो जीवन का हमारा आयुष्य है, इस आयुष्य को अगर हम 4 भाग में डिवाइड कर लें तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 4 भाग में डिवाइड करने का मतलब, एक को ब्रह्मचर्य बोल दिए, एक को गृहस्थ बोल दिए, एक को वानप्रस्थ बोल दिए, एक को संन्यास बोल दिए। इसमें निर्माण किसका करते हैं? सबसे पहले व्यक्ति का निर्माण करना होता है, तो व्यक्ति ही सबका मूलाधार है। तो व्यक्ति के निर्माण के लिए ब्रह्मचर्य, परिवार के निर्माण के लिए जब व्यक्तियों की इकाई सामूहिकता में आती है तो परिवार एक बन जाता है, तो परिवार के निर्माण के लिए गृहस्थ, फिर समाज के निर्माण की दायित्व आ जाता है, उसके लिए वानप्रस्थ, फिर राष्ट्र के निर्माण और समष्टि के निर्माण की बात आती है, उसके लिए संन्यास। तो जैसे जैसे हमारा चिंतन, हमारी अवस्था मेच्योर होती रहती है, वैसे वैसे आयुष्य के आधार पर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूर्वार्ध में हम संग्रह करते हैं और उत्तरार्ध में उसका सुनियोजन करते हैं। इसी के आधार पर ये इतना विज्ञान सम्मत हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का जो दर्शन दिया गया है, भारतीय दर्शन, यही देव दर्शन है। इसको अगर आज भी अपनाया जाए तो उसी तरह की पराकाष्ठा पर हम फिर से गतिशील हो सकते हैं। तो इन चारों आश्रमों को और चारों वर्णों के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा किया था, महर्षि आरण्यक इसके मुख्य जिज्ञासु थे। उन्होंने एक प्रश्न रखा था कि वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिकता क्या है, और इसी पर महर्षि कात्यायन ने इसके एक एक रेशे को समझाया था। अब उसी क्रम में अगर आज हम चलते हैं तो जो तीसरा अध्याय है, संस्कार पर्व महात्म, कि देव संस्कृति में जो भारतीय संस्कृति है, पूर्वी संस्कृति है, उसी को हम देव संस्कृति भी बोलते हैं, जिसमें आत्म चेतना को पहला स्थान प्राप्त है और पदार्थ चेतना उसके अनुशासन में रहती है। इसकी परिभाषा हम लोगों ने ऑलरेडी देव संस्कृति जिज्ञासा प्रकरण में दिया था। उसमें देखा था हम लोगों ने कि हमारी जो देव संस्कृति है, जब पदार्थ चेतना के ऊपर आत्म चेतना का नियंत्रण हो और आत्म चेतना ईसा अनुशासन में कार्यरत हो, तो जो संस्कृति निकल के आती है वो समत्व की संस्कृति होती है, संयम की संस्कृति होती है। उसी को देव संस्कृति कहते हैं। और जहां पर पदार्थ चेतना आत्म चेतना के ऊपर हावी हो जाए और वो मन के नियंत्रण में काम करने लगे, तो वो हमारी दानव संस्कृति या पश्चिमी संस्कृति कह सकते हैं। वो भारतीय संस्कृति में नहीं आता है। इसीलिए बार बार उद्बोधन के क्रम में लोग कहते हैं कि भाई पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति, जानना चाहिए कि पश्चिमी संस्कृति और पूर्वी संस्कृति में क्या अंतर है। सिर्फ अंतर यही है कि आत्मचेतना और पदार्थ चेतना, हम मटेरियलिस्टिक ज्यादा होते जा रहे हैं या स्पिरिचुअल ज्यादा हो रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी को अगर टॉप पर स्थान प्राप्त है, आत्मचेतना को उसका नियंत्रण है, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो इस भारतीय संस्कृति में संस्कारों का और पर्वों का क्या महत्व है, इसके लिए एक अलग चैप्टर रखा गया, अध्याय 3। और अध्याय 3 आज की जो ऋषि हैं, हम सब उनके नाम से परिचित हैं। बहुत ही प्रकांड विद्वान, अच्छे ब्राह्मण, महर्षि पुलस्त्य, या यूं कहें रावण के नाना, रावण के नाना ही महर्षि पुलस्त्य। उनका नाम ब्रह्मा की मानस पुत्रों में भी आता है। वो आज के ऋषि हैं, जिज्ञासु ऋषि, प्रश्न करता है। प्रश्न किससे करते हैं? महर्षि कात्यायन से, कि संस्कारों का और पर्वों का हमारी देव संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है।
उस पर आज चिंतन हम लोग करेंगे। तो टोटल 97 सूत्र इसमें दिए हैं परम पूज्य गुरुदेव ने, और इन 97 सूत्रों में हम लोग इसको समझने का प्रयास करें कि चरित्र निष्ठा ही मनुष्यता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिया है गुरुदेव ने। अगर हम मनुष्यता की बात करें कि मनुष्यता है क्या, क्या जो हमारा शरीर का ढांचा है यही मनुष्यता है? नहीं जी, ये मनुष्य का ढांचा तो हो सकता है, लेकिन मानवों की पहचान उसके अंदर की जो चरित्र निष्ठा है वो किस क्वालिटी की है उसके ऊपर निर्भर करती है। और उस चरित्र निष्ठा की क्वालिटी के ऊपर अगर देखा जाए तो जो दिखने वाले मनुष्य ढांचा, इसको कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक नर पिशाच होता है जो सबसे निम्न स्तर की कैटेगरी होती है। उसके ऊपर होता है नर पशु, जिसे नर पामर भी कह सकते हैं। उसके ऊपर होता है नर मानव, जो अपेक्षित होता है कि कम से कम हम मनुष्यता का गुण रखें। और चरित्र निष्ठा अगर और उदात्त होती है, उत्कृष्ट होती है, तो नर मानव से हम देव मानव बन जाते हैं, फिर महामानव बन जाते हैं। और उसी की उदात्त की जब पराकाष्ठा होती है तो नर से हम नर नारायण बन जाते हैं। तो इन सबके पीछे मनुष्य का ढांचा यही रहेगा, ढांचा परिवर्तित नहीं होगा। ढांचा के अंदर जो चरित्र की निष्ठा है कि कितने अंशों में हम चरित्र को उदात्त किया है, परिष्कृत किया है, परिमार्जित किया है, उत्कृष्टता की तरफ बढ़े हैं, उसी के अनुसार मनुष्य का निर्धारण किया जाता है। अगर नर मानव को ले लिया जाए, नर पिशाच क्या होते हैं? नर पिशाच के अंदर एक दर्प छाया रहता है हमेशा, अहंकार का, शक्ति का, प्रदर्शन का, आतंक का। वो दूसरे की पीड़ा से ही आनंद को डिराइव करने लगते हैं, अपने सुख को डिराइव करते हैं अहंकार की तृप्ति के लिए, और सिर्फ शोषण। ये नर पिशाच की भूमिका होती है। नर पशु क्या होते हैं? आवश्यकता से ज्यादा जब स्वार्थ पड़ता हमारे अंदर घुस जाए तो उसको पशुता कहते हैं। सिर्फ अपने लिए, सिर्फ संग्रह की प्रवृत्ति, इकट्ठा कर लें, क्या कुछ इकट्ठा कर लें। स्वार्थपरता की जब पराकाष्ठा होने लगती है तब नर पशु नर पिशाच की तरफ बढ़ जाता है। और फिर नर मानव की अगर हम बात करें तो नर मानव में अधिकार की बात कम होती है, नहीं के बराबर होती है। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों की बात करने लगता है कि हमारा कर्तव्य क्या बनता है, तब वो नर मानव की भूमिका निभाने लगता है। फिर वो शील की बात करेगा, नीति की बात करेगा, मर्यादा की बात करेगा। तो जब नियम की, नीति की, मर्यादा की, शील की, सदाचार की, इन सब चीजों का चिंतन करते हुए जब व्यक्ति अपने आचरण में उतारने लगता है तो उसको नर मानव कहा जा सकता है। और जब वही चरित्र निष्ठा और बढ़ जाती है, पुण्य, परमार्थ, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, दयालु, उदार, इस तरह की प्रवृत्ति जब हमारे स्वभाव में आने लगती है तो वही व्यक्ति देव मानव बन जाता है, महामानव बन जाता है, भूसुर होता है। उसी को ऋषि कहते हैं, उसी को महात्मा कहते हैं, उसी को मुनि कहते हैं, वही संत है। तो संत, सुधारक और शहीद, ये मनुष्य की जब देवत्व के गुण जागरण होते हैं उसमें चरित्र निष्ठा में समाहित होना पड़ता है। और इसी के आधार पर जो अलंकारिक शैली दी गई है अभिव्यक्ति की, कि 3 लोक है, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक। एक धरती का जो लोक है, एक पाताल का लोक, एक स्वर्ग लोक है। पाताल में कौन रहता है भाई? नर पशु और नर पिशाच पाताल में जाते हैं। नर मानव जो हैं वो धरती पर हैं, भूलोक पर हैं। और स्वर्ग लोक में कौन जाता है? फिर जो उदात्त चिंतन वाले लोग हैं वो स्वर्ग लोक में रहते हैं। भूसुर हो गए, देवमानव हो गए, महामानव हो गए, नर नारायण हो गए, ये लोग देवलोक में रहते हैं। तो ये लोग कहीं अलग नहीं है, ये सिर्फ अलंकारिक अभिव्यक्ति है, रहते सभी धरती पर हैं,
तीनों संवर्ग धरती पर रहता है, लेकिन जो उनका मानस होता है, उस मानस में जो सोच होती है कि किस कंडीशन में वो है, भीतर से कैसे है वो, वही भीतर का जो उनकी स्थिति बनती है, उसी को अलंकारिक चित्रण में ही लोक कह दिया जाता है। तो जब हम अपने अंदर देवत्व को बढ़ा लेते हैं तो हम स्वर्ग लोक में रहने लगते हैं। और अगर देवत्व शून्यता की तरफ चला जाए, पिशाचत्व बढ़ जाए हमारे अंदर, पशुता बढ़ जाए हमारे अंदर, तो हम पाताल लोक में या नरक लोक में रहने लगते हैं। अब प्रश्न आता है कि उस पाताल लोक से स्वर्ग लोक की यात्रा कैसे की जाए, क्या टूल्स है? यही प्रश्न रावण के नाना महर्षि पुलस्त ने महर्षि कात्यायन से किया। हे भगवान, वो क्या साधन है, वो क्या टूल्स है कि जिसके माध्यम से एक मनुष्य नर पिशाच, नर पशु से उठ करके देव मानव, महामानव, नर नारायण तक बन जाता है। उसकी व्याख्या सत्राध्यक्ष महर्षि कात्यायन सभी के समक्ष करते हैं और कहते हैं कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। वो सिर्फ एक विद्या ही है जिसके माध्यम से, जिसको अपना करके एक नर पशु नर मानव बनता है और नर मानव नर नारायण बन जाता है। तो विद्या को हम कैसे अपनाएं, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसके माध्यम से सुसंस्कारिता संवर्धन कैसे किया जाए, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम को कैसे अपनाया जाए, इसकी व्याख्या क्रम में फिर आता है संस्कार। संस्कार फैक्चुअली है क्या? जो सम्यक कृति है वही संस्कृति है, और उसका जो स्वरूप निकल के आता है, प्रोसेस, उस प्रोसेस को ही संस्कार कहते हैं। संस्कार को दूसरे अर्थों में अगर देखा जाए तो यह आध्यात्मिक उपचार है। और महर्षि कात्यायन कहते हैं कि जो कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है नीचे गिरने की, और उसके अंतःकरण को पवित्र और परिष्कृत करना होता है, सतत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। और सतत जो आध्यात्मिक उपचार है उसी को संस्कार कहा गया है कि रेगुलर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एक बार करने से नहीं होगा। बर्तन को बार बार साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार गंदा होने की प्रवृत्ति होती है। अगर हमको सृष्टि और समष्टि में रहना है, इससे प्रभावित होता है व्यक्ति। तो उसके आयुष के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, समय और काल के हिसाब से उसके आध्यात्मिक उपचार समय समय पर होते रहने चाहिए। और हमारी जो सभ्यता है, पौराणिक सभ्यता, सनातनी सभ्यता, इसमें इस संस्कारों के ऊपर बहुत बल दिया जाता था। तभी यहां पर लोग नर मानव से नर नारायण की भूमिका को पूरा करते थे और औतारिक सत्ताएं बनकर के लोग जाते थे। इसी विद्या को अपना करके एक नन्हा राजकुमार गुरुकुल में जाकर के इसी विद्या के द्वारा सुसंस्कारिक होकर के पुरुषोत्तम बन करके आता है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता है एक राजकुमार। दूसरा राजकुमार पूर्ण पुरुष बन करके आ जाता है, 16 कला का अवतार लेकर के आ जाता है। इन्हीं उपचारों के माध्यम से ये उपचार आज भी किए जा सकते हैं। तो व्यक्तित्व का निर्माण अगर हम करें, एक व्यक्ति का निर्माण अगर हम कर रहे हैं, उसके लिए व्यक्ति को नर मानव से नर नारायण बनाने के लिए आध्यात्मिक उपचारों को ही संस्कार कहते हैं। अब ये आध्यात्मिक उपचार या संस्कार
अगर हम पुराने समय में देखें, पौराणिक काल में, तो रेगुलर होते थे। उस समय अगर देखा जाए, महर्षि गौतम ने जो अपनी स्मृति की रचना की थी, उसमें 40 संस्कारों की बात आई। और 100 साल के व्यक्ति के लिए 40 संस्कार का मतलब औसतन 2 से 2.5 वर्ष में एक संस्कार। और थोड़ा सा अगर हम और आगे आते हैं, तो महर्षि अंगिरा की स्मृति जो है, अंगिरा स्मृति में 25 संस्कारों की बात आई है। उसके बाद और अगर आते हैं, महाभारत काल में आ जाते हैं, तो महर्षि व्यास ने जो स्मृति की रचना की, उसमें 16 संस्कारों की बात आई। अब यही 16 संस्कार हमारे अभी तक चल रहे थे। इसमें कुछ टूट फूट की भी जरूरत होती थी, कुछ परिवर्तन की भी जरूरत पड़ी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने आज के समय के लिए कुछ संस्कारों को जोड़ दिया 16 में से, और कुछ को निकाल दिया, कुछ को परिमार्जित कर दिया। ये सब कर करा करके 40 संस्कारों को न रख करके, 25 संस्कारों को न रख करके, 16 को न रख करके 12 संस्कार होने का ये जरूरी है। उन संस्कारों के बारे में हम सबको जरूर जानना चाहिए कि वो संस्कार क्या है, कब कराए जाने चाहिए, उनका क्या स्वरूप है, और इन्हीं संस्कारों के माध्यम से हम अपने बच्चे को नर मानव से महामानव बना सकते हैं, नर नारायण बना सकते हैं, देव मानव बना सकते हैं, और पाताल लोक से उठा करके भूलोक के बजाय स्वर्ग लोक तक पहुंचा सकते हैं। तो उसमें हमारी भी स्थिति रहे। जब ये मानसिक स्थिति का ही प्रश्न है, तो जरूर जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम 16 संस्कारों का एक बार देख लें कि वो 16 संस्कार कौन कौन से थे, और उनमें से किनको गुरुदेव ने हटाया और किन संस्कारों को जोड़ दिया, जो आज के वैज्ञानिक युग में भी जरूरी है। और संस्कारों में फैक्चुअली करते क्या है कि जितने भी संस्कार हैं वह यज्ञीय वातावरण में संपन्न होने चाहिए। और यज्ञीय वातावरण में संपन्न होने के पीछे उद्देश्य क्या है? यज्ञ कहते हैं 3 साइंस को जब मिला दिया जाए। 3 साइंस कौन कौन सी है? एक तो ध्वनि विज्ञान, साइंस ऑफ साउंड। दूसरा अग्नि विज्ञान, बहुलीकरण मल्टीप्लाई कर देता है। और तीसरा औषधि विज्ञान। इन तीनों विज्ञानों को मिला दिया जाता है तो यज्ञ विज्ञान बन जाता है। और इस यज्ञ विज्ञान के माध्यम से हमारा अंतःकरण परिष्कृत और पवित्र होने लगता है, वातावरण में शोधन हो जाता है, बशर्ते इसको हम सही ढंग से सिस्टमेटिक करें। इतना प्रभावशील होता है। और फिर अंतःकरण में हमारी मान्यताओं को परिवर्तित करने लगता है जब ये, और मान्यताओं के ही बस में हमारा चित्त चलता है। और चित्त का जब परिशोधन होता है तो बुद्धि परिष्कृत हो जाती है, और परिष्कृत बुद्धि में मन जो है वो शांत और संतुलित होने लगता है। और जब मन शांत और संतुलित होता है तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, तो फिर मनुष्य को वो सही दिशा में, इंद्रियों को सही दिशा में गतिशील कर देता है। तो अंतःकरण को परिमार्जित करने की जो विधा है वही संस्कार। तो 16 संस्कार में अगर हम देखें कि जो हमारे पहले वाले एपिसोड में चलते थे, उसमें एक आता था नंबर 1 पर गर्भाधान संस्कार, कि जब स्नातक गुरुकुल से बाहर आता था और गृहस्थ में प्रवेश करता था, तो गृहस्थ में प्रवेश करने का जो उद्देश्य होता था, पहले सबसे पवित्र उद्देश्य साधु पुत्रम जनेति, कि सज्जन बच्चे को जन्म देना है, उत्कृष्ट संतति को जन्म देना है, जो राष्ट्र का नायक भी बने, समाज का संचालक बने। ऐसी उत्कृष्ट संतति के लिए
अगर हम गर्भाधान कर रहे हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से दंपति के अंदर पवित्रता भी आनी चाहिए और तपश्चर्या का भी अंश होना चाहिए। और उसी के लिए गर्भाधान संस्कार कराया जाता था। और जब ये पवित्र मनोभूमि बन जाती थी, उसके बाद का जो साहचर्य होता था तो बीजारोपण अच्छा हो जाता था और वृक्ष उसी हिसाब से निकलते थे, उसके लिए था। और दूसरा संस्कार जो था वो पुंसवन संस्कार था कि जो गर्भ में शिशु आ गया है उसके मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से किस पीरियड में होता है, ये दूसरे और तीसरे महीने में माइंड डेवलप करने लगता है बहुत फास्ट रेट से। तो शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए जिसमें संस्कार पल रहे हैं पुंसवन संस्कार कराया जाता था। और तीसरा संस्कार होता था सीमांतो उन्नयन संस्कार। सीमांतो उन्नयन संस्कार छठे और आठवें महीने में होता था, या तो छठे महीने में करते हैं या तो आठवें महीने में करते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता था? उसका उद्देश्य गर्भ को और गर्भिणी को दोनों की सुरक्षा के लिए था। उनको शिक्षण दिया जाता था क्योंकि गर्भपात अधिकांश 7वें महीने में या 8वें महीने में होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। तो प्रॉपर शिक्षण गर्भिणी को भी मिलना चाहिए और शिशु के लिए भी एक आत्मबल की व्यवस्था रहती थी। इस सीमांतो उन्नयन में ये संस्कार किए जाते थे। उसके बाद जब शिशु जन्म लेता था तो सबसे पहले ये 3 संस्कार तो गर्भ संस्कार के अंतः गर्भ संस्कार कहे जाते थे और 6 संस्कार बहिर्गर्भ संस्कार। तो जो बहिर्गर्भ संस्कार उसमें पहला संस्कार बच्चे के जन्म के बाद जात कर्म संस्कार होता था। जात कर्म का मतलब क्या हुआ कि अभी तक तो बच्चा नाल से कनेक्टेड था, वो दूसरे लोक में था, दुनिया में नहीं आया था, लेकिन अब दुनिया में आया है तो दुनिया के परिवेश में उसको रहने के लिए, यहां पर जीने के लिए उसके अंदर कुछ डालना होता है। तो पहला आहार क्या ग्रहण करता है ताकि उस बाहर के परिवेश में वो उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए जात कर्म कराए जाते थे। और पिता नाल कटने के साथ साथ वो 2 बूंद गाय के दूध का और 6 बूंद शहद का मिश्रण करके बच्चे को चटा देता था। उसके बाद बच्चा स्तनपान करता था और पिता को यज्ञ करना रहता था। इसको जात कर्म कहते थे। और जात कर्म के बाद फिर 11वें दिन, क्योंकि 10 दिन शुद्धि मानी जाती है कि सूतक लगा हुआ है, 10 दिन के बाद शुद्ध होती है जच्चा बच्चा, तो 11वें दिन नामकरण संस्कार, नाम का भी प्रभाव पड़ता था कि हमको बच्चे को किस दिशा में ले जाना है, किस तरह के गुणों से उसको परिपोषित करना है, तो नामकरण की व्यवस्था होती थी। फिर निष्क्रमण संस्कार एक होता था कि चौथे महीने में 3 महीने तक बच्चे को घर के अंदर ही रखा जाता था कि बाहर का पर्यावरण उसको अभी प्रभावित कर सकता है, तो उसको घर के बाहर निकाला जाता था। और घर के बाहर निकाल करके सूर्य का दर्शन, चंद्रमा का दर्शन, तारों का दर्शन, देव दर्शन, इन सारे दर्शनों की व्यवस्था होती थी। और बच्चा आंख खोल करके इन सबको देखता है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है, उससे दिव्य प्रेरणा मिलती है। इसको निष्क्रमण बोलते थे, निष्क्रमण संस्कार होता था। उसके बाद नंबर आता था अन्नप्राशन का, क्योंकि अन्न ही प्राण है। अब बच्चा अभी तक तो माता के स्तनपान पर निर्भर था, लेकिन अब उसकी आवश्यकता बढ़ रही है, शारीरिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो उसको अन्नप्राशन, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन,
तो जैसा उसका भविष्य का निर्माण करना होता था उसी हिसाब से उसकी आहार शुद्धि के तरफ ध्यान देते थे। तो अन्नप्राशन हो जाता था। अन्नप्राशन के बाद फिर नंबर आता था चूड़ाकर्म, मुंडन संस्कार का, कि जो पुराने संस्कार हमारे हैं, कुसंस्कार हैं, उनकी साफ सफाई करके नए संस्कार को स्थापित करना। और ये सब टाइम बाउंड मैनर में 1 साल के अंदर, अगर 1 साल में नहीं होता था तो तीसरे में या 5वें साल में एक मान्यता थी, लेकिन जनरली 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट कर लेते थे। उसके बाद जो 9वां संस्कार होता था उसको विद्यारंभ संस्कार बोलते थे। और विद्यारंभ का मतलब क्या होता था कि गुरुकुल में भेजने के पहले कम से कम बच्चे का इतना तो शिक्षण हो जाना चाहिए कि उसको अक्षर ज्ञान हो जाए। तो अक्षर ज्ञान कराने की परंपरा गृहस्थों में थी, घर के अंदर होती थी, और हम गुरुकुल के लिए उसको फिट करते थे। ये माँ बाप का दायित्व बनता था। और ये 9 संस्कार मिल करके इसी को गर्भ संस्कार कहते थे। 3 संस्कार, अंतःगर्भ संस्कार होता था, जिसमें गर्भाधान से लेकर के पुंसवन और सीमांतोन्नयन, और जो बहिर्गर्भ संस्कार, उसमें 6 संस्कार आते थे। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार और निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन और मुंडन संस्कार, और उसके साथ में विद्यारंभ संस्कार। इसके अलावा फिर कर्ण भेदन भी था। उस समय की कुछ प्रासंगिकता रही होगी कर्ण भेदन की, जिसमें नाक कान छेद करके उसके अंदर गहने पहनने की परंपरा थी। उसके आगे यज्ञोपवीत संस्कार, और यज्ञोपवीत का मतलब द्विजत्व को जन्म लेना। अब बच्चा इस योग्य हो गया है कि वो सही गलत को समझ सकता है, और सही गलत को समझ करके सही दिशा में चल पड़े, इसके लिए उसको गायत्री का शिक्षण दिया जाता था। उसके अंदर यज्ञोपवीत आ जाता था। और यज्ञोपवीत के बाद फिर नंबर आता था वेदारंभ, क्योंकि ज्ञानान मुक्ति ही हो सकती है, ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और मनुष्यता के पार जाने के लिए वेद का अध्ययन, और वेद का अध्ययन का मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में उपनिषदों का स्वाध्याय, ये यथार्थ ज्ञान हमको दे दे। आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान, दोनों ज्ञान को जानना जरूरी होता है, और दोनों ज्ञान हमको वेदों से ही मिल सकता है। तो वेदाध्ययन संस्कार भी एक होता था, वेदारंभ संस्कार। और वेदारंभ संस्कार के बाद फिर जो गुरुकुल होते थे हमारे, उसमें वेदारंभ शुरू करके और अंत में उसका केशांत संस्कार होता था। जब गुरुकुल का शिक्षण पूरा हो जाता था और नए आश्रम में उनको प्रवेश करने के लिए जब ऋषि लोग भेजते थे, गुरु परंपरा के अनुसार गुरु जब उसको वापस भेजते थे तो केशांत करके भेजते थे। उसके बालों की सफाई, साफ सफाई गुरु के सामने होती थी। और केशांत के साथ में समावर्तन संस्कार भी एक चलता था, जिसमें गृहस्थ धर्म की परंपरा के निर्वाह के लिए प्रॉपर शिक्षण दिया जाता था, और उसका जो कौपीन था और उसका दंड ये वापस लिया जाता था, और ये मान लिया जाता था कि इसने ब्रह्मचर्य आश्रम को बल विद्या और संस्कारों परिपक्वता को हासिल कर लिया है, अब ये गृहस्थ में प्रवेश के योग्य बन गया है। और फिर समावर्तन संस्कार के साथ में गुरु उसको गृहस्थ में जाने की इजाजत देते थे, और फिर लोग आकर के विवाह संस्कार करते थे। विवाह का टोटल शिक्षण उनको समावर्तन में मिल जाता था, परिपक्वता तक पहुंच जाते थे। और विवाह संस्कार 15वां संस्कार होता था, और लास्ट में 16वां संस्कार या अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार सीधे एक होता था। अब इसमें से परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ संस्कारों को जोड़ दिया और कुछ को आज के परिप्रेक्ष्य में निकाल भी दिया, कि आज का विज्ञान का युग है, बच्चों को साइंटिफिक ढंग से समझाना है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने निकाला है, निकालने वालों में सीमांतोन्नयन को निकाल दिया, जात कर्म को निकाल दिया,
निष्क्रमण को भी मिला दिया, निकाला नहीं, उसको मिक्स कर दिया, और उसके साथ में कर्ण भेदन को भी निकाल दिया, और वेदा अध्ययन की जगह उन्होंने दीक्षा समारोह कर दिया, और केशांत को समावर्तन को भी हटा दिया। तो केशांत और समावर्तन की जगह उन्होंने जन्म दिवस और विवाह दिवस, रिपीटिशन होता रहे इसका, उसको जोड़ दिया। इस परिमार्जन के बाद और एक परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपनी तरफ से जोड़ा है, जो आज की महती आवश्यकता हम महसूस करते हैं, उसको वानप्रस्थ संस्कार जोड़ दिया है। कि हम वानप्रस्थ की भूमिका पहले हमारे ब्लड में रहती थी, कंपलसरी था, और आज की डेट में आलस और प्रमाद की वशीभूत होकर के हम गृहस्थ आश्रम को ही लंबा खींच देने का प्रयास करते हैं। वानप्रस्थ का नौबत ही नहीं आती है, अंतिम सांस तक हम गृहस्थ में पड़े रहते हैं। इसीलिए एक वानप्रस्थ को उन्होंने जोड़ दिया। तो ये जोड़ने घटाने के उपरांत जो 10-12 संस्कार जो निकल के आए, उसमें पहला संस्कार गुरुदेव ने पुंसवन संस्कार, जो अंतर्गर्भ में सिर्फ एक संस्कार, 3 को हटा दिया, सिर्फ पुंसवन रखा, और बाहर निकलने पर जातकर्म को भी हटा दिया, सिर्फ नामकरण को रखा उन्होंने। अन्नप्राशन तीसरा संस्कार दे दिया, मुंडन चौथा संस्कार, उसके बाद विद्यारंभ, घर पर ही करना चाहिए, अक्षर ज्ञान हम लोगों को कराना चाहिए बच्चों को, उसके लिए विद्यारंभ, फिर दीक्षा, और दीक्षा संस्कार वही वेदारंभ है, और दीक्षा में ही हम गायत्री की दीक्षा देते हैं, ज्ञान की दीक्षा देते हैं, जीवन दर्शन दिखाते हैं, उसको प्राण की विद्या पढ़ाते हैं। क्योंकि यही विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें 4 विद्याओं का समावेश है, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, तत्व विद्या और सर्व विद्या। और चारों विद्याओं के साथ में ही समग्रता में व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है, परिष्कार हो सकता है, और नर मानव से देव मानव, महामानव, नर नारायण बनने की भूमिका इसी चारों विद्याओं पर आधारित है। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आए, यही 4 विद्याएं अल्पकाल में पा गए थे। क्योंकि 2 विद्या हमको बहिरंग को सुविकसित करती है, तत्व विद्या और सर्व विद्या, और अंतरंग को परिष्कृत करने के लिए आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या। और ये सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसी के लिए दीक्षा संस्कार बहुत जरूरी होता है। और दीक्षा संस्कार के साथ में यज्ञोपवीत संस्कार, क्योंकि हमको सत्कर्म करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो यज्ञोपवीत से मिलती है। कि सत्कर्म और सत्ज्ञान ये दोनों अगर साथ साथ नहीं चलेंगे, संयुक्तिकरण नहीं रहेगा, तो सद्भाव नहीं पैदा होगा, हम भटक जाएंगे, महामानव नहीं बन पाएंगे। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार भी बहुत जरूरी होता है। और जब इतनी परिपक्वता हो जाए तब हमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। उसके लिए विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार की पूर्णता पर गृहस्थ धर्म के परिपालन के पश्चात यथाशीघ्र अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति लेकर के हम वानप्रस्थ संस्कार, जो नया संस्कार परम पूज्य गुरुदेव ने डाला है 16 में से हटा करके, उसका बहुत महत्व आज के समय में जरूर हमको प्रवेश करना चाहिए। हमें गर्व हुआ आज के 2-3 साल 4 साल पहले जब हमने कहा कि हम गृहस्थ से आगे की यात्रा करना चाहते हैं और वानप्रस्थ में प्रवेश कर रहे हैं। तब से जीवन को एक सही दिशा मिलती जा रही है। तो वानप्रस्थ संस्कार जरूर कराना चाहिए हमको। और वानप्रस्थ के बाद फिर जन्मदिन और विवाह दिन, इस तरह से टोटल 11 संस्कार हो गए। और लास्ट संस्कार अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार करने, वो 16वां संस्कार, 12वां संस्कार। तो ये संस्कारों की व्यवस्था जो है ये आध्यात्मिक उपचार है। नर पामर से नर मानव, और नर मानव से देव मानव, महामानव, नर नारायण, भूसुर, ऋषि, संत, मुनि, महात्मा, इसको बनाने के लिए इन्हीं उपचारों की आवश्यकता पड़ती है। और ये सारे संस्कार यज्ञ वातावरण में जब हम करेंगे
तो यज्ञी वातावरण में मंत्रों का स्वरूप जो होता है वो हमारे अंतःकरण को परिमार्जित कर देगा, परिष्कृत कर देगा, और हमारी मान्यताएं ही परिवर्तित हो जाएंगी फिर। और उसी मान्यताओं के परिवर्तन में चित्त निर्मल होता है और बुद्धि परिष्कृत होती है। और बुद्धि जब परिष्कृत होगी तो मन को दिशा मिलेगी, और मन दिशा मिलेगी तो शरीर और इंद्रियां उस दिशा में गतिशील होती जाएंगी, और अंतःकरण पवित्र परिष्कृत के साथ में बहिरंग सुविकसित सुव्यवस्थित होता जाएगा, और हम पाताल लोक से धरती लोक पर आएंगे और धरती लोक से स्वर्ग लोक की तरफ बढ़ चलेंगे। यही पूरी साइंस है। अब इसके बाद आता है कि व्यक्ति निर्माण की बात, समूहगत व्यक्तियों का निर्माण कैसे हो, समाज का निर्माण कैसे हो, और समाज के निर्माण के लिए फिर पर्वों का महत्व आता है। और समाजगत सामूहिकता को जब शालीनता का पक्षधर बनाना हो तो सामूहिकता में शिक्षण देने की आवश्यकता हो। इसलिए आप देखें कि आज के भौतिकवादी युग में भी राष्ट्रीय पर्व बनाए गए हैं, कुछ हमारे धार्मिक पर्व बनाए गए हैं, कि पूरा का पूरा देश जो गतिमान है उसको बंद कर दी जाती है सारी व्यवस्था। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए सारी व्यवस्थाओं को ठप कर दिया जाता है। इतना जबरदस्त फाइनेंशियल लॉस किस लिए? उसका महत्व ज्यादा है, फाइनेंस से ज्यादा है महत्व। जो हम विकास कर रहे हैं उससे भी ज्यादा महत्व है, क्योंकि विकास की का ये आधार है, मूलाधार है समग्रता में विकास का, कि सामूहिकता को जो शिक्षण मिलता है वो पर्वों के माध्यम से मिलता है। और पर्व चूंकि हमारी देव संस्कृति की समूहगत सुसंस्कारिता संवर्धन का मूलाधार है, इसीलिए इसको देव संस्कृति खंड में रखा गया है। और इन पर्वों में अगर हम जाते हैं तो कई तरह के पर्व होते हैं। सामूहिकता में यज्ञों का भी निर्माण होता है। जो यज्ञ हमारे कराए जाते थे, जो हमारे पहले की परिस्थितियां होती थी, अगर भौतिक समस्याएं आती थी, राजनीतिक परिस्थितियां क्रिएट हो जाती थी, और आर्थिक चैलेंजेस जब आते थे, विपन्नताएं आती थी, तो उनके सरलीकरण के लिए, उनके समाधान के लिए राजसूय यज्ञों का निर्माण किया जाता था, राजसूय यज्ञ कराए जाते थे। और राजसूय यज्ञ के अलावा जब धार्मिक और सामाजिक विमर्शताएं आ जाए, कि धर्म भ्रष्ट जब होने लगते थे लोग, तो उस समय वाजपेयी यज्ञों का नियम था, और वाजपेयी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ कराई जाती थी। सूत सौनक परंपरा जन्म ली थी उस टाइम में। सूत सौनक परंपरा में क्या होता था कि जो मनीषा होते थे समाज के, एक प्रश्न समाज की आवश्यकता के अनुसार प्रश्न करते थे, और उस पर्व पर सूत ऋषि उसका समाधान देते थे युग के अनुकूल। और सूत सौनक परंपरा आज भी कायम है। आज भी जब हम ज्ञान यज्ञ कराते हैं, एक व्यक्ति को प्रश्न पूछना चाहिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, कि समाज में किस तरह की भ्रांतियां लोगों के मस्तिष्क में चल रही हैं, उसका समाधान व्यास गद्दी पर बैठ करके सूत ऋषि देंगे, क्योंकि परिपक्व है वो, उनको पता है कि युग को करवट कैसे लेना है, समाज का स्वरूप कैसे निर्धारित करना है, समाज को नई दिशा कैसे देना है। तो सूत और सौनक ब्राह्मण संज्ञक होते थे, उदात्त अंतःकरण के होते थे, विद्वान होते थे, अनुभव गम्य होते थे। ये परंपरा आज भी चलाई जाती है। तो जो वाजपेयी यज्ञ होते थे वो समाज को दिशा देते। ये सब पर्व है। इनसे अलग हट करके अगर हम देखें कि जो हमारे धार्मिक पर्व है उसमें भी कम से कम 10 पर्वों का महत्व इतना ज्यादा है कि उनको विभिन्न रूपों में शिक्षण के माध्यम से हम इसको अपनाते हैं, संपन्न करते हैं, और समय समय पर समूह का भी संस्कार होता रहता है इन पर्वों के माध्यम से। और इसमें 3 उद्देश्य इनके रखे जाते थे। पहला उद्देश्य मिलन का होता था, क्योंकि मिलन से ही सामूहिकता आती थी,
और संघीय शक्ति सर्वदा, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो राष्ट्र की हो, जब हम इकट्ठा होंगे, आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, तो हमारे बीच की दूरियां खत्म होती हैं। और उसी सामूहिकता से, उसी को दुर्गा शक्ति कहते हैं। तो हर पर्व का यह उद्देश्य होता है मिलन। दूसरा, पूजन। एक यज्ञ परंपरा की जाती है ताकि वातावरण बढ़िया से बन सके, और उपासना के माध्यम से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, और उस समय सामूहिक संस्कारों का बीजारोपण बहुत प्रभावी होता है। और तीसरा होता था शिक्षण। हर पर्व का एक हीरो होता था, और वह हीरो पूरे समाज को एक दिशा में चलने के लिए एक शिक्षण देता था। तो पूरे समाज को संस्कारित करने के लिए पर्वों का सहारा लिया जाता था। उन पर्वों की श्रृंखला में देखें, एक एक करके अगर हम देखें ऊपर से नीचे समय के अनुकूल, तो सबसे पहले बसंत पंचमी, सरस्वती का, ज्ञान और कला की देवी। कि चाहे इसमें लोक रंजन हो, चाहे लोक मंगल, दोनों समाज होता था बसंत पंचमी। उसी तरह से हम महाशिवरात्रि, तमसो माह ज्योतिर्गमय, पदार्थ चेतना का आत्म चेतना की तरफ उन्नयन, शक्ति का शिवत्व की तरफ निर्धारण, ये महाशिवरात्रि। तीसरा पर्व होली का, जिसे दारुण रात्रि भी कहते हैं। महाशिवरात्रि, महारात्रि में, हमारे पर्वों में रात्रियों में अगर हम जाते हैं तो मोह रात्रि, महारात्रि, काल रात्रि, दारुण रात्रि, ये 4 रात्रियों का बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इनका भी अपना इंपॉर्टेंस है। तो होली को दारुण रात्रि बोलते हैं। अपने सारे दुख दर्दों का समावेश करके हम उसको नष्ट कर देते हैं, और एक दूसरे से मिलजुल करके लोक रंजन भी करते हैं और लोक मंगल भी करते हैं, गाते भी हैं और रंगते भी हैं। उसका अपना एक अलग महत्व है। उसके आगे चलते हैं, रामनवमी। 9 दिन के नवरात्र के उपरांत राम का जन्म होता है। उसका क्या महत्व है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में यही पढ़ाया जाता है। हर देवी, हर औरत देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो हमारे अंदर रामत्व जागरण हो जाए, इसके लिए रामनवमी मनाना जरूरी पड़ जाता है। फिर गायत्री जयंती आती है, गुरु पूर्णिमा आता है, श्रावणी पर्व, सृष्टि का निर्माण, एको हम भविष्य, यहीं से शुरू होता है, जिसमें हम 10 स्नान करते हैं, और 10 स्नान के माध्यम से दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, शारीरिक और मानसिक रूप से परिष्कृत होते हैं। तो सारे पर्वों का अपना महत्व है। उसके बाद जन्माष्टमी आती है, जिसे मोहरात्रि कहते हैं। विजयदशमी आती है, फिर दूसरी हमारी जो नवरात्र है उसका समापन, जहां पर संघीय शक्ति सर्वदा का शिक्षण होता है। विजयदशमी के पर्व पर असत्य के ऊपर सत्य की जीत। फिर दीपावली आती है, कालरात्रि। तो ये जो पर्व हमारे मनाए गए, देश की गति को रोक करके ये समाज का एक शिक्षण के लिए मनाया जाता है, ताकि पूरे समाज का एक संस्कार हो सके, और समाज को सामूहिकता में संस्कार देने के लिए पर्वों को मनाते हैं, और व्यक्तित्व निर्माण के लिए इंडिविजुअल संस्कारों को मनाते हैं। और अगर हम इसके शिक्षण को नहीं ले पाए, सामूहिकता का समावेश हमारे अंदर नहीं हुआ पर्वों पर, और यज्ञ के माध्यम से जो यज्ञी वातावरण उत्पन्न होता है पर्वों में,
अगर वो नहीं हो पाया तो फिर पर्व अधूरे रह गए। तो परिवार भी सामूहिकता में संस्कारित नहीं हो पाएगा और समाज भी पीछे रह जाएगा। तो जो भारतीय संस्कृति में इसका महत्व है संस्कारों का और पर्वों का, उसको हम लोग जरूर समझें और जहां तक हो सके इसको अपनाने का प्रयास करें। तो हम समझ रहे हैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम दें, और कुछ अगर चर्चा परिचर्चा करना हो तो मंच को खोला जा सकता है। ठीक है, मैं अभी सब लोग को अनम्यूट करता हूँ, आदरणीय सिंह साहब। और जैसा कि आपने कहा, किसी का कोई प्रश्न बनता हो पूछ सकते हैं, और फिर बाद में हमारे दो सब आदरणीय बी एन चौधरी साहब बोलेंगे। ये मैंने अनम्यूट कर दिया सर। चौधरी साहब को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम करो। प्रणाम प्रणाम सिंह साहब, कैसे हैं? बहुत दिन बाद दिखाई पड़े हैं। सर अब वही होता है कि हमारे अरविंद शर्मा साहब जब मौका देते हैं तो आ ही जाते हैं सर। बीच में देते हैं, कभी कभी सारी बोलना पड़ता है कि बाहर का दौड़ भाग बहुत ज्यादा रहती है सर, गाजियाबाद में रुक कम पाते हैं। बहुत अच्छा। और मोर की आवाज भी आपके साथ में आ रही है। मोर का भी समय सर इसी टाइम आता है, वो अपना रोटी पानी के लिए अपना क्लेम करने पहुंच जाता है। तो जब उसमें 2-4 मिनट का लेट होता है तो आवाज करना स्वाभाविक है। ओहो। चलिए, किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, जो आपने बताया वानप्रस्थ, इसकी आयु क्या होनी चाहिए वानप्रस्थ की? सर आयु का चर्चा पहले भी हुई थी। हम्म। गृहस्थ से जितना जल्दी हम अपने आप को फ्री मान लें वही वानप्रस्थ है। जब समाज की सेवा हम गृहस्थ में रह के करने लगे तो वानप्रस्थ है। आयु तो पहले निर्धारित की गई थी इस तरह से कि भाई 24 वर्ष में जो संस्कार कराए जाते थे हमारे, समावर्तन करा दिया जाता था कि 24 साल के बाद जो स्नातक निकलता है वो गृहस्थ की जिम्मेदारी ले करके, और गृहस्थ की जिम्मेदारी में सबसे पहली जिम्मेदारी आती थी साधु पुत्रम जनयति, ताकि बच्चा जो पैदा हो जाए तो वो भी अगले 24 साल के अंदर पूर्णतः गृहस्थ बन जाए। और फिर 50 साल के साथ साथ में लोग वानप्रस्थ चले जाते थे। लेकिन अब वो चीज नहीं रही लागू। तो बस यह है कि हम समाज की सेवा करते रहें परिवार के ऊपर उठ करके। और जब तक हम परिवार की ग्रेविटी में फंसे हैं कि पूरी जिंदगी खाली घर परिवार की ही व्यवस्था, बच्चों की ही व्यवस्था करते रह जा रहे हैं, तो फिर वानप्रस्थ में नहीं जा पाएंगे। पर काफी लोग तो जो है गृहस्थ में रह के ही वानप्रस्थ का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे तो फिर? बढ़िया सर, तो इसीलिए हमने कहा ना, उसी को तो हम कह रहे हैं कि गृहस्थ में रह करके वानप्रस्थ का आप काम कर रहे हैं तो वानप्रस्थ है आपका। हम्म। दोनों अच्छा संस्कार साथ साथ चल रहे हैं। सिंह साहब, एक जैसे गया श्राद्ध करने गए थे तो वहां पर कहा गया कि आप हम तो गए थे अपने पूर्वजों के लिए, सर लेकिन वहां कहा गया कि आप अपना भी संस्कार कर दीजिए। तो हम लोगों ने कर दिया, हमारी पत्नी ने और हमने। तो सर ये क्या था? वानप्रस्थ संस्कार हुआ या क्या हुआ, या अंतिम संस्कार हो गया? और सर ये तो जो कराया था उसी से पूछना चाहिए था भाई। ये क्योंकि संस्कार में 40 संस्कार भी है, 25 संस्कार भी हमने कहा है, 16 संस्कार भी बताया, 12 संस्कार भी बताया। इतने और संस्कारों में कौन वाला संस्कार वो कराए पंडा जी? और उसके जो बाद जब यहाँ पर लोकल पंडित जी के पास किसी कार्य से, मंदिर के पंडित जी थे, उनको कुछ देना था, तो सर उन्होंने जब पूछा कि आप तो गया हो आए हैं तो आप दान भी नहीं कर सकते हैं, तो चलिए ठीक, मतलब हमको मान लिया गया कि आप चले गए हैं। सर असल में ये सब चीजें पौराणिक हमारी मान्यताएं थी। तो जब आप गया गए थे, गया में हमको लग रहा है कि आप जो बिहार वाला गया वहीं गए होंगे ना। हाँ हाँ, वही है। तो सर बिहार का गया जो है हमारा कर्म क्षेत्र रहा है। हम 3 साल जो है पूरे बिहार के इंचार्ज थे। अच्छा। तो वो गया हमारा क्षेत्र था, वहां के बारे में तो हमको राही राही रत्ती रत्ती रेसे रेसे भर जानकारी है। हाँ हाँ। वो पितृ गया है, मातृ गया जो है हम्म। वो अहमदाबाद के पास में सिद्धपुर है, वो मातृ गया है। वहां नहीं गए, यहीं पर तो गया। हाँ, तो पितृ गया में जो होता है वो पितृ ऋण के लिए जाते हैं। हम्म। और जिस गयासुर राक्षस की वजह से वहां का नाम गया पड़ा है, हम्म। उसने अपने माता पिता को इतना सताया था इतना सताया था। तो उसका सही शिक्षण लोगों को देना चाहिए, बजाय हम्म। खाली वह कर्मकांड परक शिक्षण देते हैं कि भाई ये विष्णु पद है तो फिर आपके फाल्गु नदी है तो फिर यहाँ पर ये करिए, वहां पर वो करिए। वो सब चीजें अपनी जगह है सर।
लेकिन उसका एक संस्कार आप करें तो वहां पे जरूर जा करके एक शिक्षण जो है विज्ञान सम्मत जरूर हमको लेना चाहिए। हाँ वही। और संस्कार का मतलब खाली ये नहीं होता है कर्मकांड, उसके पीछे जो हमारा दर्शन और भाव पक्ष छिपा रहता है, तो उसको लेकर के हम खुद प्रयास करें कि हमको किसी और को तारने की आवश्यकता न पड़े, हम खुद तर जाएं अपने कर्मों से। और व्यक्ति अपने सत्कर्मों से ही वंश चलता है, वंश पुत्र से नहीं चलता है सर सत्कर्मों से चलता है। और हमारे हाँ सत्कर्म ही हमको तारते हैं, वही डुबोते हैं। वैसे तो जो संस्कार होते अगर हैं जैसे सत्कर्म करने का संस्कार उन्होंने दे दिया वहां पर कि अपना सत्कर्म आप खुद कर डालिए और यही हाँ आप तारेगा, किसी और के सहारे आप मत जाइए। ये तो सर अंतिम संस्कार है, फिर अंत्येष्टि के बाद वाला संस्कार है हाँ वही हो गया, तो वो तो करवा लिया बस सर उसका शिक्षण जरूरी है सर, कर्मकांड जरूरी नहीं है, शिक्षण यही जरूरी है। अंतिम संस्कार के ऊपर का संस्कार यही है कि हमारे सत्कर्म ही हमको तारने का रास्ता दिखाएंगे, तो हम लास्ट मोमेंट तक सत्कर्म करते रहें। ये सिंगर जैसा कि आपने कर्मों की बात कही, तो जैसे एक गर्भाशय होता है, तो क्या कर्माशय भी होता है, क्या कर्मों का आशय भी होता है कोई, कर्माशय होता है सर। जहाँ सर हमारे उसी कर्मों का लेखा जोखा होता है, सब कुछ होता है सर जिसमें। वही कर्माशय होता है। हम्म। जैसे गर्भाशय गर्भ में बच्चा है, तो हम्म। हम कर्म के नियंत्रण में ही तो चलते हैं सर। और हम्म। वही कर्म का जो हमारा अंदर जो छाया रहती है, हम्म। उसी को जीवात्मा बोलते हैं। और वही संस्कार जब हट में जाता है तो जीवात्मा जो है आत्मा बन जाती है। उसी आत्मा को परमात्मा कर लीजिए, ब्रह्मात्मा कर लीजिए, जो कुछ भी कर लीजिए, है तो ही एक आत्मा है, एक जीवात्मा है। आत्मा के ऊपर जब कर्माशय के संस्कार आ जाते हैं तो जीवात्मा बन जाती है। और जब अज्ञानता हमारी जीवात्मा के ऊपर से दूर हो जाती है तो कर्माशय ही हमारा वही अज्ञान है सर, हम्म। जिसमें अपने कर्मों का फल लेखा जोखा जो भोगते हैं। ब्लैक ब्लैक बॉक्स हमारा, हमारा जो ब्लैक बॉक्स हो गया। और उसी को हटाना ही, हम्म। जो अभी हमारे चौधरी साहब ने कहा कि हमने अपना अंतिम संस्कार करवा लिया, तो उसको हटाने का संस्कार ही अंतिम संस्कार है कि जीवात्मा जब आत्मा में परिवर्तित हो जाए तो फिर कोई कर्म शेष नहीं बचता है, कर्माशय खत्म हो गया। अच्छा सिंगर, एक चीज और बताइएगा, जैसे कि आज के समय में ना एक जन्म या मृत्यु पर जो है कहते हैं परिवार में सूतक लग गया। सर तो ये सूतक क्या चीज है, जैसे कि उसमें क्या भगवान जी को नहलाएंगे नहीं, सूतक लग गया, ये नहीं करेंगे, वो क्या चीज होगी मतलब ये उसका। सब मान्यता, यही तो मान्यता है कि जो बहुत जब ऊंची कक्षा में आप जाते हैं हम्म। तब उसमें ये पढ़ाया जाता है कि विकार में ब्रह्म को देखो। हम्म। और जब आपकी कक्षा नीचे स्तर की होती है तब आपको रहता है भाई यहाँ पर साफ सफाई कर दो, यहाँ भगवान जी बैठेंगे, गंदगी में भगवान नहीं रहते हैं। तो वो लोअर लेवल की जब शिक्षण दिया जाता है तो साफ सफाई गंदगी ये सब बताया जाता है। और जब आपकी क्वालिटी इंप्रूव कर जाती है, हायर क्लास में चले जाते हैं, तब न कोई सूतक होता है न कोई मृतक होता है। यहाँ जब चराचर में ब्रह्म समाहित है तो काहे का सूतक। अब ये रहता है कि चूंकि बॉडी के अंदर से कुछ एक्सप्रेशंस होते रहते हैं, गंदगी 10 दिन तक निकलती रहती है। ये रहता है कि ठीक है भाई, उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, 10 दिन तक बॉडी के अंदर से गंदगी निकल रही है। अब तो साफ सफाई होती है सर, एक दिन में जाइए और साफ सफाई करके हॉस्पिटल से बाहर आ जाइए, एक दिन के अंदर खत्म अब बाकी बॉडी के अंदर तो गंदगी हमेशा रहती है सर, तो क्या बच्ची बॉडी अगर नहीं है। परंपराओं की अपेक्षा विवेक को हाँ सर्वोपरि माने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहाँ पर विवेक की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन न करें, हाँ साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें कि उससे डिजीज भी होती हैं तो डिजीज ना होने पावे, इसलिए रहता है, बाकी कोई मनाही नहीं रहती है सर। अच्छा, एक जैसे आपने विवाह संस्कार बोला, तो ज्यादातर विवाह संस्कार में जो फेरे होते हैं वो रात्रि में करते हैं, तो इसका कोई औचित्य है, मतलब या हमारे इधर नहीं, यूपी में कहीं पर वेस्ट सर में। रात्रि में शादी का कहीं विधान नहीं है सर हमारे सनातन में। हम्म। हमारे सनातन में जो भी विधान है वो दिन में शादी करने का विधान है। रात्रि में उसी तो हमने कहा है ना कि रात्रि में कुछ कर्म होते हैं कि तमसो माह ज्योतिर्गमय, उसमें हमने 4 रात्रियों की बात किया, मोह रात्रि, महारात्रि, काल रात्रि, दारुण रात्रि। ये सब रात्रि में है, विवाह रात्रि में नहीं है। रात्रि में तो विवाह करने की जो परंपरा अंधकार युग में जो शुरू हुई है, हम्म। कि पहले जब मुगल काल आया, जब तो मुगल काल में जो शासक थे वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गए
कि हिंदुओं के इज्जत पर, आबरू पर हाथ डालने लगे। तो वहीं से फिर पर्दा प्रथा आई, और शादी के समय वो उठा ले जाते थे दुल्हन को। दिन में जो शादियां होती थी, तो लोग रात के अंधेरे में चुपके से शादी करने का विधान कर दिए। तो अब मुगल तो चले गए, वो परंपरा रह गई आपकी आज। और जो ये मेरे ख्याल से हमारे यूपी, राजस्थान और इधर ही ज्यादा एमपी में है, एग्जैक्टली साउथ सर। में शायद नहीं है अभी ना। नहीं सर, बता तो रहे हैं कि अधिकांश जगहों पे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो डे टाइम में एक मुहूर्त देख करके अपना कर लेता है, और मुहूर्त का मतलब सुधा विज्ञान। एक जो आपने महर्षि कात्यायन बताया, तो इसमें कात्यायनी देवी है, तो दोनों कैसे अलग अलग या कात्यायन ऋषि थे, कात्यायन अच्छा ऋषि। हाँ, कात्यायन ऋषि की ही पुत्री कहा जा सकता है कात्यायनी। अच्छा कात्यायन। कात्यायनी जो है देवी का जो स्वरूप है। हम्म, तो महर्षि कात्यायन तो बहुत बड़े ऋषि थे सर। जी जी। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर तो आदरणीय बेन चौधरी साहब हमारे बहुत धन्यवाद करेंगे। कोई प्रश्न नहीं है? सर चलिए प्रश्न की जरूरत कहाँ है, सभी एक एक संस्कारित एक हैं। चलिए एक प्रश्न हम ही पूछ लेते हैं, इसका प्रसंग तो नहीं है जनरली। जैसे ना, एक सुबह के वक्त में लोग कहते हैं मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ या पाठ कर रहा हूँ, तो ये पूजा का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए? जो अक्सर मतलब ये सर अलग अलग। पूजा का मतलब पूर्ण जागृति। हम्म, और पूर्ण जागृति अगर उनको लगता है सवेरे कर रहे हैं, तो पूर्ण जागृति के लिए वो क्या सिस्टम अपनाते हैं। हम्म, और पूर्ण जागृति में खाली अपने से जुड़ना होता है। अब अपने से आप जुड़ने का क्या तरीका अपनाते हैं। हम्म, हम दिन भर दूसरों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, अपने से जुड़ने का मौका नहीं मिलता है। हम्म, तो जो ही है, आत्मचिंतन करना, आत्म समीक्षा करना, आत्म सुधार, आत्म परिष्कार, आत्म निर्माण, आत्म विकास, यही प्रक्रिया जो है, यही पूजा है सर। अब वो सही कैसे बात। हो सकता है, अपना अपना तरीका है सर। हाँ ठीक बात है, वो मतलब संग करना। चलिए ठीक है। आदरणीय चौधरी साहब। हाँ, नमस्कार सिंह साहब, और नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। आज आपने जो प्रज्ञोपनिषद पर आधारित सभी संस्कारों के बारे में बताया, और उनकी उपयोगिता, उनका संदर्भ आज के जीवन में या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी आपने उस पर बहुत सारी बताया, कैसे उन संस्कारों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। जब बच्चा होने वाला है गर्भ में, तब से लेकर के अंतिम काल तक, मतलब जाने तक, वो हर स्टेज पर एक एक संस्कारों की प्रावधान है। जो पुराने संस्कार थे उसमें से कुछ, जैसे अब गुरुदेव जी ने तो कई सारे संस्कार बदले भी हैं और कई ऐड भी किए हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि कुछ शांति कुंज में एक एक दो बार संस्कार कराने का भी अपना भी किया, और कई लोगों का अंतिम जो संस्कार होता है वो भी करने का एक मौका मिला। तो और यहाँ भी आपके सेक्टर 12 में, नोएडा में जो है, वहाँ भी कई बार जाने का हुआ था संस्कार के लिए। तो ये चीज तो है, लेकिन अभी ये प्रचलन में थोड़ा घर घर में उतना ज्यादा नहीं है। हाँ, जन्म दिवस और विवाह दिवस ये मनाने की परंपरा तो चल ही रही है, ये एक दो है। लेकिन बाकी संस्कार जो इंटरमीडिएट जो चीजें हैं, अब जनेऊ जो होता था पहले तो रेगुलरली होता था, आजकल तो लोग बाईपास भी करने लगे हैं उसको। कई लोग तो क्या करते हैं, शादी के टाइम में ही बच्चों के जनेऊ उपनयन संस्कार भी करा देते हैं। चलो एक साथ हो गया सब कुछ। तो इस तरह से शॉर्टकट भी हो रहा है, और कुछ चलता है, चलता जैसा भी होता है। और आपने आश्रमों के बारे में बताया, और वर्णाश्रम और आश्रम दोनों का अलग अलग तरीका क्या क्या है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रमिक, ये उनके कार्यों पर विभाजित ये आश्रम किया गया था। और वही चीज आज भी देखते हैं, वो तो है ही, जैसे हम किसी कॉरपोरेट सेक्टर में भी देखते हैं कि क्या है, ये
वर्गीकरण तो होता ही है। जो काम करने वाले हैं श्रमिक वर्ग हैं, बीच वाले हैं जो मार्केटिंग में, वो आपके वैश्य हो गए, ऑपरेशन जो है क्षत्रिय हो गए, और जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं वो ब्राह्मण वैसा हो गए। जी तो जी ये डिवीजन कॉर्पोरेट में भी है ही। आप तो जानते ही हैं, कॉर्पोरेट में तो यही है। जी ये डिवीजन कहीं नहीं गया, समाज में था, शुरू में था, अब उसको दूसरे रूप में हम आज भी देख ही रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, सरकार में भी देख रहे हैं। तो ये चीजें चल रही हैं, और इससे छुटकारा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गुण कर्म के आधार पर आप गुण जैसा जिसको है, एबिलिटी है, उस हिसाब से काम करेगा, और उस हिसाब से वो सीखेगा भी। ये भी जरूरी नहीं है कि सब आदमी सब कुछ हर चीज स्किल आ ही जाए। जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको वेल्डिंग तो नहीं आएगा, वो करेगा ही वो काम, वो नहीं कर पाएगा। वेल्ड अगर चाहे भी तो वेल्डिंग उतना अच्छा नहीं सीख पाएगा। अगर हम जैसे हम शौक से कभी, हम लोगों का एक क्लास भी होता है ट्रेनिंग में, शुरू शुरू में जब ग्रेजुएट ट्रेनिंग में गए थे तो वेल्डिंग पर भी हाथ मारने के लिए कहा गया था, लेकिन वो तो हुआ नहीं, हम तो नहीं कर पाए। लेकिन हम देख जरूर पाते हैं कि हाँ आप वेल्डिंग कैसा कर रहे हो, उसका क्वालिटी कैसा है, चेकिंग होता है, तो वो फिर दूसरा लेवल का काम हो गया। तो ये हर एक डिवीजन, हर एक श्रम का डिवीजन, और उस हिसाब से गुण कर्म के आधार पर काम तो लोग अलग अलग ही कर पाएंगे। जैसा एप्टीट्यूड है, जैसा है, उस तरह का ही काम कर पाएंगे, और उस तरह का वर्गीकरण रहेगा ही। और आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया कि वो रहेगा ही। और जो वर्णाश्रम के बारे में आपने बताया, वो भी तो है ही। मोटे तौर पर ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन है, चलता है। इसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही हैं लोग। और जो आपने ये कहा कि कुछ नया एक जो बताया वानप्रस्थ, वो संस्कार तो पता नहीं, हम लोग तो कभी कराए नहीं है, करना चाहिए। उसमें क्या होगा इस पर थोड़ा सा आपसे और सीखने का मौका मिलेगा कि क्या असल में क्या करना चाहिए उस वानप्रस्थ संस्कार में। और जो सन्यास वाली बात है, तो आजकल तो कहाँ है सन्यास, सभी तो जा नहीं पाते हैं, और उस तरह का वो भी नहीं, कर भी नहीं पाएंगे। शायद ही कर पाए, कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग संस्कार जो सन्यास जीवन, तो थोड़ा सा आजकल थोड़ा कठिन लगता है, फिर भी कुछ लोग तो जाते ही हैं। तो इस तरह से सारे आश्रमों में लोगों का वर्गीकरण, लोगों का जाना उस तरह का होना चाहिए। जरूरी तो है ही, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, वो अलग बात है। और आपने और सभी चीजों पर ध्यान जो बताया कि हम कैसे शिक्षा, बच्चों को कैसे इस मामले में इस तरफ में मोड़े, बचपन से ये बीज डालते रहें तो शायद बड़े होकर के हम लोग एक नया क्रॉप जो है वो पैदा कर पाएंगे। ये सब आपकी शिक्षा है, आपकी जो संस्कार आधारित शिक्षा स्कूल में भी हो तो और अच्छा हो, क्योंकि आज गुरुकुल तो है नहीं। तो गुरुकुल के बदले जो स्कूल में अगर थोड़ा बहुत भी इस पर शिक्षा हो आधारित, तो शायद कुछ फायदा हो जाए। बशर्ते पॉलिटिकल जो भी है वो तो अलग बात है। तो ये चीजें होनी चाहिए, और सभी समझते हैं जरूरी है। कितना हो पाएगा बच्चों को स्कूल में, कितना ये सब चीजें हम दे पाएंगे। घर पर तो कुछ थोड़ा बहुत होता है, घर घर से ज्यादा संस्कार थोड़ा तो होता है घर पर, लेकिन ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है बच्चों पर स्कूल से ही पड़ता है। जो स्कूल का जो फॉर्मेटिव ईयर है, उसमें जो भी उसमें फाउंडेशन हो जाए तो वो ज्यादा मजबूत रहता है, तो सभी जानते ही हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सारी चीजें बताई। आज मॉडर्न कंटेक्स्ट में इस आधुनिक युग में संस्कारों का महत्व
बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आगे भी हम सुनने की कामना करेंगे। जल्दी जल्दी आइए। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वेद जोसेफ, धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब, अपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। आइए ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा